बता रहे थे शरण पर। प्यारे साथियों, पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल यानी प्रश्न पर बात शुरू की थी। क्या इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी है? क्या इंसान की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर एक ऐसा दिन आएगा जब इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसके कर्मों का उससे हिसाब लिया जाएगा? हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर इस पूरी कायनात ब्रह्मांड का कोई बनाने वाला है, कोई क्रिएटर है, तो फिर इंसान का वजूद सिर्फ कुछ सालों की जिंदगी और फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाना कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसान सिर्फ एक शरीर का नाम नहीं है, उसके अंदर सोच है, उसके अंदर एहसास है, उसके अंदर सही और गलत को पहचानने की क्षमता है, सलाहियत है, और सबसे बढ़कर उसके अंदर ये सवाल है कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, और मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? लेकिन आज हम इसी सवाल को एक और नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। क्या दोबारा जिंदा किया जाना वास्तव में इतना मुश्किल है, या फिर रिसरेक्शन यानी दोबारा जिंदगी होने की निशानियां हमारे आसपास ही मौजूद हैं? तो आइए आज इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद है, जिसकी रहमत की ना कोई हद है ना कोई इंतहा, और जिसकी रहमत कभी खत्म ही नहीं होती। साथियों, अगर हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें तो हमें एक बहुत बड़ी हकीकत दिखाई देती है। कुदरत में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां हमें खत्म होने के बाद फिर से जीवन दिखाई देता है। जरा एक सूखी हुई जमीन के बारे में सोचिए। कई महीनों तक बारिश नहीं होती, धरती सूख जाती है, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उस जमीन में अब कोई जान बची ही नहीं। लेकिन फिर बारिश आती है, वही सूखी हुई धरती पानी को अपने अंदर लेती है। कुछ समय बाद वहीं से नए पौधे निकलने लगते हैं, वही हरियाली वापस आ जाती है। जो जगह कुछ समय पहले बिल्कुल बेजान बंजर दिखाई दे रही थी, तो फिर से जीवन से भर जाती है, जीवित हो जाती है। क्या ये हमारे सामने रोज होने वाली एक छोटी सी मिसाल या छोटी सी घटना नहीं है? एक छोटा सा बीज मिट्टी में डाला जाता है, फिर दिखने में बहुत मामूली होता है, लेकिन जब उसे पानी और सही माहौल मिलता है तो वही बीज एक पूरा पौधा या पेड़ बन जाता है। फिर उस पौधे या पेड़ में फल आते हैं, उस फल के अंदर फिर नए बीज होते हैं, और वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है और चलती रहती है। यानी जिस प्रोसेस को हम रोज देखते हैं वही हमें बताता है कि जीवन वापस आना कोई अजीब बात नहीं है। हम खेतों में फसल काटते हैं, पेड़ों से फल तोड़ते हैं, लेकिन जब उसी धरती को पानी मिलता है तो कुछ समय बाद फिर से नई फसल पैदा होती है। कुदरत हमें बार बार दिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। अब सवाल यह है, अगर एक सूखी हुई जमीन में फिर से जीवन पैदा किया जा सकता है, तो उस क्रिएटर के लिए जिसने पहली बार इंसान को बनाया और पैदा किया, उसे दोबारा बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? साथियों, जरा इस पूरी कायनात ब्रह्मांड पर गौर तो कीजिए। ये आसमान, ये सितारे, ये ग्रह, ये अरबों गैलेक्सीज, ये पूरा सिस्टम जो एक खास तरीके से चल रहा है। आज इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए इस कायनात को, इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हम दूर के ग्रहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं,
हम सितारों और गैलेक्सीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल दोस्तों फिर भी बाकी है। जिस क्रिएटर ने ये सब बनाया, उसके लिए क्या इंसान को दोबारा बनाना मुश्किल हो सकता है क्या? जरा सोचिए, क्या ज्यादा बड़ी बात है एक इंसान को दोबारा पैदा करना या दोबारा बनाना, या फिर इस पूरे आसमान, इन सितारों और इन ग्रहों को बनाना? अगर कोई हस्ती इस पूरी कायनात को पैदा कर सकती है, अगर वे अरबों सितारों को एक नियम के साथ बिना एक दूसरे से टकराए चला सकती है, तो फिर इंसान को दोबारा जिंदा करना उसके लिए कैसे मुश्किल या संभव हो सकता है? कई बार समस्या ये नहीं होती कि कोई बात असंभव है, समस्या ये होती है कि हम उसे अपनी छोटी सी समझ से देखने लगते हैं। हम इंसान अपनी ताकत और अपनी सीमाओं के हिसाब से सोचते हैं या सोचने लगते हैं, लेकिन क्रिएटर की ताकत को इंसान की ताकत से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अगर हम इस बात को समझ लें तो दोस्तों, डे ऑफ जजमेंट यानी हिसाब के दिन की सोच भी बहुत आसान और सीधी लगती है। क्योंकि अगर ये दुनिया एक मकसद के साथ बनाई गई है, जो बनाई गई है, अगर इंसान को सोचने और फैसला करने की क्षमता दी गई है, जो दी गई है, अगर उसके अंदर इंसाफ की चाहत रखी गई है, जो रखी गई है, तो फिर ये मानना मुश्किल नहीं है, ये मानना मुश्किल नहीं है कि एक दिन ऐसा होगा जब हर इंसान के कामों का हिसाब होगा। क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं कि कई बार अच्छे लोगों को तकलीफ मिलती है, कई बार गलत रास्ते पर चलने वाले लोग आराम से जिंदगी गुजार लेते हैं, कई बार जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए उसके साथ जुल्म हो जाता है। अगर मौत के बाद कुछ भी नहीं है, अगर कोई हिसाब भी नहीं है, तो फिर इंसाफ अधूरा रह जाता है। मजलूम के साथ इंसाफ कहाँ होगा, कैसे होगा? फिर सच और झूठ में फर्क क्या रह जाएगा? फिर अच्छाई और बुराई की कीमत क्या रहेगी? इसीलिए रिसरेक्शन और डे ऑफ जजमेंट का विचार सिर्फ एक धार्मिक विश्वास मात्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जो इंसान के वजूद, कुदरत के निशानों और इंसाफ की जरूरत से सीधा जुड़ा हुआ है। इसे मानना या न मानना हर इंसान का अपना फैसला हो सकता है, अपना अधिकार हो सकता है, लेकिन इसे बिना सोचे पूरी तरह खारिज कर देना शायद एक बहुत बड़ी हकीकत को दोस्तों नजरअंदाज करना होगा। तो आज के लिए हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर सूखी हुई जमीन फिर से जिंदा और हरी हो सकती है, एक नई उपज को ला सकती है, अगर एक छोटा सा बीज एक पूरे पेड़ पौधा की शक्ल ले सकता है, बन सकता है, अगर इतनी बड़ी कायनात एक क्रिएटर के हुक्म से चल रही है, तो फिर इंसान का दोबारा जिंदा होना आपको क्यों नामुमकिन लगता है? लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी हम आपके बीच में रख रहे हैं। अगर रिसरेक्शन सच है, अगर इंसान को दोबारा जिंदा किया जाना है, तो फिर हम इसे अपनी आंखों से देखते क्यों नहीं? हम किसी इंसान को मौत के बाद वापस जिंदा होते हुए विटनेस क्यों नहीं करते? अगर ये बात इतनी अहम है, तो फिर इसे हमारी दुनिया में साफ तौर पर क्यों नहीं दिखाया जाता? इन्हीं सवालों पर हम अगले एपिसोड में आपसे बात करने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर रिसरेक्शन हकीकत है, तो फिर उसे आज हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते? उम्मीद है कि हम सभी इस सवाल पर पूरी गंभीरता से सोचेंगे, क्योंकि कई बार सबसे बड़े सवालों के जवाब
हमारे सामने ही मौजूद होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की ज़रूरत होती है, हमें उन्हें देखने की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारी आखिरी पुकार यही है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए, जो तमाम जहानों का रब है, पैदा करने वाला है, पालनहार है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें।